कि आप जानते हैं बाज़ार अभी शुरू में खुले 7 से 12 बजे तक, अभी वो वक्फ़ा 3 बजे तक बढ़ गया है। नेक्स्ट वीक शायद कुछ और तब्दीली आ जाएगी और उससे अगले हफ्ते कुछ और आ जाएगी। अभी चूँकि अनलॉक शुरू हो गया, जैसे पिछली वेव में भी अनलॉक 1 2 3 4 और अनलॉक 5 के साथ सब कुछ खुल गया था, तो वो दौर अभी शुरू हो चुका है। ऐसे वक्त में जब आपका हॉस्पिटल्स के एडमिशन्स का आंकड़ा करीब करीब 1/5 पे आ गया है, आपकी डेथ्स का आंकड़ा भी 1/5 पे आ गया है और आपकी शॉर्टेजेस ख़त्म हो गई हैं और आपका ओपन अप होना शुरू हो गया है, तो वो बेपरवाही फिर आ सकती है। तो मैंने इसीलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि लोगों को ताकीद करें हर रोज़, करीब करीब हर रोज़, जहाँ तक संभव हो सके आप अपने अपने तरीके से, कि बेपरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी है। और अभी कोरोना के दौर को आप ऑन समझकर चलिए, चलता हुआ समझकर चलिए। लेकिन होने के बाद हमारा 100% होना चाहिए उसको डिटेक्ट करने में और जो कसूरवार हैं उनको अंदर कर। सर ऑनलाइन ठगी बढ़ गई है। ऑनलाइन ठगी बिल्कुल बढ़ गई है। उसके लिए हम समय समय पर अपनी जो SOPs हैं वो भी निकालते हैं। हमारा साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो रेंज लेवल पर शुरू हुआ था, उन्होंने पिछले 1 महीने में लगभग कई ऐसे केसेस जो कई समय से पेंडिंग पड़े थे, जो उन्होंने कल परसों भी किसी ने फेक साइट बना के एडवर्टाइजमेंट करके नौकरियों के आवेदन मांगे थे, उस गैंग का भंडाफोड़ किया है, जो कि काफ़ी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट केस है। और उसमें सोनीपत के केसेस भी हैं, रोहतक के केसेस भी हैं। हमने इस तरह के कई गैंग्स पिछले समय में आइडेंटिफाई किए हैं जो अलग अलग जगहों से ऑपरेट कर रहे हैं। कई लोगों के हमने नंबर डीएक्टिवेट करवाए हैं, कई लोगों के अकाउंट्स फ्रीज करवाए हैं, जो हम बैकएंड पे काम कर रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगला महीना जो है उसमें हम इस तरह के जो हमने कई लोग आइडेंटिफाई कर रखे हैं उनको पकड़ के उनको लीगल प्रोसेस में उनको लेके आएंगे। एक ना ऑनलाइन ठगी में आप लोग भी जैसे लिखते रहते हैं, बताते भी रहते हैं, और दोबारा से लोगों से अपील करो कि किसी लोभ या प्रलोभन में ना आए। एब्सोल्युटली। वो ऑनलाइन ठगी 90% केसेस में तभी होती है जब आप किसी लोभ में आके अपना कोई भी जानकारी बैंक से संबंधित उसको दे देते हैं। वही मैं इसीलिए तो आप थोड़ा सा हाँ, तो उस चक्कर में ना मल्टीपल वो हो रहे हैं आदमी से कि कोई भी अपनी जानकारी कोई पैसे मांग रहा है, कोई OTP पूछ रहा है, कोई डेबिट कार्ड से डिटेल्स ले रहा है, कोई क्रेडिट कार्ड से ले रहा है, कोई जॉब की लालच दे रहा है, कोई जितना पैसा कोविड के नाम पे ठगी हो रही है कि आपको दवाई चाहिए, आपको इंजेक्शन चाहिए, आपको ऑक्सीजन का सिलेंडर चाहिए। तो कई तरह के वो लालच देते हैं, लालच या प्रलोभन या उस तरह के चल रहे हैं, बट उससे हमें बचना चाहिए। लास्ट मेरी तरफ से यही है, जो DC साहब ने जैसे कहा कि मास्किंग पे अपना विशेष ध्यान रखें। हमने अप्रैल और मई के महीने में इस पर विशेष कैंपेन चलाया है और लगभग दोनों महीनों में 7,000 से 8,000 लोगों के चालान किए हैं। हमारा उद्देश्य लोगों को चालान करना या तंग करना नहीं है, सिर्फ यही मैसेज देना है कि आप मास्क पहन के रखें। जब तक पूरी कम्युनिटी और पूरा देश वैक्सीनेट नहीं हो जाता, तो यही एक तरह से कोविड की एक दवाई है। तो इसको ज़रूर यूज़ करें और इसमें पुलिस विभाग का सहयोग करें। सर, एक जो कोविड की वजह से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आई थी कि कुछ लोगों को पैरोल पर छोड़ा जाएगा जी, तो वो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग अब क्राइम में छूटने के बाद ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट मिल रही है हम लोगों की, तो उसको लेकर के आप किस तरह? देखिए, उसमें हमने वो हमारी सारी लिस्ट लास्ट ईयर भी, क्योंकि कोविड के टाइम पैरोल पे छोड़े गए थे और इस साल भी छोड़े गए हैं, हमने वो लिस्ट थाना वाइज अपनी बना रखी हैं। तो रेगुलर हमारे SHOs उन पैरोल पर जो छोड़े गए लोग हैं उनको थाने में बुलाते हैं या उनको उनके घर पर जाके चेक करते हैं। इस दौरान ये भी हुआ कि कुछ लोगों की जब पैरोल की अवधि ख़त्म हो गई थी और वो जाके वापस जेल में नहीं गए थे, तो हमने पहले ही उन लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया था और जैसे ही उनकी अवधि ख़त्म होने वाली होती है तो हम उनको कांटेक्ट करते कह देते हैं कि आपकी अवधि ख़त्म होने वाली है, आप अपना कंसर्न्ड जेल में सुनारिया या सोनीपत, झज्जर, जहाँ से भी वो आया हुआ है, आप वहाँ पर रिपोर्ट करें। जो नहीं करता उसके खिलाफ FIR रजिस्टर करके उसको हम अरेस्ट करते हैं।
इस तरह के पिछले साल और इस साल के मिला के हमने 7-8 लोगों के खिलाफ FIRs करके उनको अरेस्ट भी किया है। तो वो लोग हमारे रडार पर रहते हैं। पिछले 3-4 महीने में जो रिलीज़ होके आए हैं उनमें से अभी तक किसी ने कोई बाहर आके क्राइम नहीं किया है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारा ये मॉनिटरिंग मैकेनिज़्म है ये कारगर साबित होगा उन लोगों पर जो ये पैरोल पर अभी बाहर आ रहे हैं, ताकि वो बाहर आकर कोई क्राइम ना करें। एसपी साहब, जो चालान काटते हैं टीम, उनके ऊपर एक ये प्रेशर होता है कि कोई भी व्यक्ति फोन उठा के पकड़ा दे तो बात करो, ये करो, वो करो, इस तरह से दुर्व्यवहार भी होता है पुलिस कर्मचारियों के साथ कई जगह। ये मेरी वो अपील है लोगों के साथ, ये रूटीन का है कि कई बार चालान करने वाला भी कहता है कि पुलिस कर्मचारी ने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया, कई बार पुलिस कर्मचारी कहता है कि उसने मेरे साथ किया। ये एक रूटीन का हमारा है। हमने अभी बॉडी कैमरास भी पीछे परचेज़ किए थे जो हम अपने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पर मुलाजिमों को दे रहे हैं। और इस साल मेरा उद्देश्य यही है कि ऑलमोस्ट जो भी हमारी चलानिंग पार्टी जाए वो बॉडी कैमरा पहन के जाए, जो हम अगले 1 या 2 महीने में इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। आपने देखा होगा कि पिछले आज से कुछ समय पहले तक सारे चलान मैनुअली किए जाते थे। अभी हमारे जितने भी चलान हैं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में वो सारे ई चलानिंग मशीन पर ही किए जा रहे हैं। कहीं पर भी मैनुअल चलान नहीं किया जा रहा, मास्क वाले चलान को छोड़ के। तो इसी तरह मेरा इस साल अगले 2 महीने का टारगेट है कि हमारे सभी चलानिंग पार्टीज बॉडी कैमरा पहन के जाएं, ताकि दूसरा व्यक्ति भी रिकॉर्ड हो और हमारे अधिकारी कर्मचारी का बिहेवियर भी रिकॉर्ड हो, ताकि जो एलिगेशंस लगती हैं उनकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जा सके। मैंने अपनी पार्टीज़ को सभी को कहा है कि आज की डेट में मोबाइल फ़ोन सबसे बड़ा हथियार है। आपके साथ अगर कोई मिसबिहेव या बदतमीज़ी या गलत व्यवहार करता है तो आप तुरंत उसकी रिकॉर्डिंग करें। रिकॉर्डिंग जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे उसका बिहेवियर इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। तो यही मेरी अपने वालों को है कि आपकी भी अगर किसी के साथ मिसबिहेवियर होगा तो आपकी रिकॉर्डिंग भी कोई करेगा, तो उसके बेसिस पर आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। तो ये हमने अपने सभी उनको ब्रीफ कर